आज हम लोग आए हुए थे इत्याफ मॉल। यहाँ पर लूलू से हम लोगों ने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो बस उठते ही हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, ज़ोहर की, और बच्चों को तैयार किया और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। मोस्टली हम लोग हारा वाले लूलू में जाते हैं, वो हमारे घर से करीब पड़ता है। आज फ़र्स्ट टाइम हम इस लूलू में आए हैं जो कि इत्याफ मॉल में है। और एंट्रेंस पे ही ये प्यारी सी रमज़ान की डेकोरेशन की हुई है, जो कि रमज़ान में हर मॉल में ही मिलेगी आपको। डेकोरेशन को देख के उमर और आयशा बहुत खुश हो रहे थे, और उमर तो कह रहा था कि मेरी पिक्स बना दें इसके साथ, तो वहाँ पर इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ली। तो बस अब हम लोग जा रहे थे लूलू की तरफ। ये देखें, यहाँ पे बहुत प्यारे से फाउंटेन्स लगे हुए थे, जो कि अभी तो बंद है, लेकिन जब हम लोग वापस आएंगे तो उस टाइम पे ये चल रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। मॉल माशाल्लाह से बहुत प्यारा था, और मुझे इस मॉल को देख कर जद्दा का अजीज़िया का फ्लामिंगो मॉल याद आ गया। मुझे ये बिल्कुल वैसा लग रहा था। मॉल में हम लोग ज़्यादा नहीं घूमे क्योंकि हम लोगों को जल्दी थी, तो सीधे हम लोग लूलू की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर हम पहुँच चुके थे लूलू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा, और अब आप सबकी ईद की तैयारियां चल रही होंगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है और किसकी अभी चल रही है। यहाँ पर हम लूलू आ चुके हैं, और लूलू की एंट्रेंस पे ही आप देख सकते हैं इन लोगों ने कितनी प्यारी प्यारी चॉकलेट्स जो है वो सजाई हुई हैं। और ये देखें, इतने क्यूट से गुडी बैग्स बनाए हुए हैं बच्चों की ईदी के लिए, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और चॉकलेट्स की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी ले और कौन सी ना ले। खैर, हमने यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह ले ली और फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाली साइड पे चले गए। मैंने सोचा कि वहाँ पर भी हम लोग राउंड लगा लें, क्योंकि हम इस लूलू में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो थोड़ा सा घूम फिर लें और फिर बस हम निकलेंगे। मम्मा चलो आयशा। उसके बाद हम लोग वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में चले गए थे, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ सब्ज़ियाँ लेनी थी, और आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं कोई सब्ज़ी बनाऊं, और मेरा गोभी बनाने का दिल चाह रहा था। पूरा रमज़ान गुजर गया, हम लोगों ने पूरे रमज़ान में एक दफ़ा भी कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो आज बहुत दिल चाह रहा था कि कोई सब्ज़ी बना लूँ। खैर, लूलू से मुझे गोभी इतनी फ़्रेश नहीं लगी थी, तो वो वापसी पर फिर हमने पांडा से ली थी। तो बस अब हम यहाँ से जा रहे थे वापस। तो ये देखें, ये फाउंटेन सब चल रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, और बच्चे इनको देख देख के इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। आ जाओ। तो बस अब हम लोग जा रहे थे घर वापस, और मौसम इतना प्यारा हो रहा था, ये आप देख सकते हैं, बादल ही बादल हो रहे थे। और काफ़ी दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही थी, लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही थी यहाँ। और बारिश के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंड हो गई है, और ऑलमोस्ट पूरा रमज़ान ही मौसम ऐसा ही रहा है, और बीच बीच में बारिशें भी होती रही हैं, गर्मी बिल्कुल भी नहीं हुई। और मेरा तो दिल चाहता है कि मौसम ऐसा ही रहे, ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंड हो, इस तरह का प्यारा सा मौसम रहे हमेशा। आयशा भी इतना ज़्यादा मौसम को एंजॉय कर रही थी कि पूरा रास्ता ये बाहर ही देखती रही है और खुश होती रही है देख देख के, और मुझे बताती रही है कि मामा बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं इसको बार बार मना कर रही थी कि हाथ बाहर मत निकालो, लेकिन ये फिर भी बाहर हाथ निकाल के चेक कर रही थी कि बारिश हो रही है कि नहीं। इन लोगों को भी बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है।
जैसे ही बादल होते हैं तो ये लोग बारिश का इंतज़ार करने लग जाते हैं कि बादल हो गए हैं तो बस अब बारिश होने वाली है। तो बादलों को देख देख के खुश होते रहते हैं और बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे घर की तरफ और घर के पास जाकर हमने जो घर के पास पाड़ा है वहाँ से हम लोगों ने गोभी ली, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी कुछ और बनाने का आज दिल ही नहीं कर रहा था। तो मुझे था कि मैंने आज गोभी ही बनानी है चाहे कहीं से भी लूँ। तो फिर पाड़ा से जाकर गोभी ली और जाकर फिर मैंने इफ्तारी की तैयारी की। और बस घर पहुंचते ही मैं किचन में घुस गई थी, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी करनी थी। 4:30 हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी। पकोड़े आज मैंने बहुत दिनों के बाद बनाए हैं, काफ़ी दिनों से नहीं बना रही थी। और यहाँ पर साथ में ये देखिए गोभी का सालन भी बन रहा है। रोटी मैंने साथ में बाहर से मंगवाई है, वो घर पे नहीं बनाई। मैंने सोचा था कि जो सालन बचेगा उसको मैं सहरी में पराठों में इस्तेमाल कर लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने समोसे और रोल्स निकाले हुए फ्राई करने के लिए। और मेरी कोशिश है कि ईद आने से पहले जो भी फ्रिज में मैंने चीज़ें स्टोर करके रखी हुई हैं उनको मैं ख़त्म कर दूँ। तो 2-3 रोज़े बाकी रह गए हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएंगे। इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ कर मैं आ गई थी बेडरूम में। मैंने सोचा कि ईद से पहले थोड़ा सा बेडरूम का भी मेकओवर हो जाए। तो यहाँ पर बस मैं बेड की जो बेडशीट है वो चेंज करने लगी थी। ये वाली बेडशीट मैं बिछाने लगी थी। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसका इस तरह से दोनों साइड्स पे प्रिंट है। ये आप दोनों साइड से बिछा सकते हैं। इस साइड पे ये देखें ये वाला प्रिंट है, तो दूसरी तरफ ये वाला है। आप इसको दोनों साइड से बिछा सकते हैं। तो बस मैं बेडशीट बिछाती हूँ बेड पर, और उसके बाद मुझे कमरे की कुछ और सेटिंग वगैरह भी करनी है। और उसके बाद मुझे कुछ पैकिंग भी करनी है, क्योंकि ईद पर हम लोगों को कहीं जाना है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। बेडरूम की सेटिंग के बाद मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी। मुझे है कि ईद से पहले जो धोने वाले कपड़े हैं वो धुल जाएं सारे। तो बस ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।